कई दफ़ा वीडियोस के नीचे कुछ बहुत समझदार लोग आके लिखते हैं कि जी औरतें कौन से हकूक मांग रही हैं, अल्लाह ताला ने तो उन्हें तमाम हकूक दिए हैं, कुरान पाक में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जी आपको ये किसने कहा है कि औरतें अल्लाह ताला से हकूक मांग रही हैं? अल्लाह ने तो हकूक दिए हैं, उसने तो कुरान में सब कुछ बयान कर दिया है, लेकिन ये सोसाइटी वो हकूक नहीं देती। जब औरतें कहती हैं कि हमें हमारे हकूक चाहिए तो वो अल्लाह ताला से नहीं मांग रही होती, वो इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों से अपने वो हकूक मांग रही होती हैं जो अल्लाह ने उन्हें ऑलरेडी दे रखे हैं। क्योंकि इस किस्म के कॉमेंट्स करने वालों को अक्सर कॉम्प्रिहेंशन के इशूज़ भी होते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल करके बता देती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कत्ल की सज़ा भी बताई हुई है। अब अगर किसी का कोई प्यारा कत्ल हो जाता है और वो इंसाफ मांगता है रियासत से, अदालत से, तो कोई बंदा आके उसे कहे कि मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारे हकूक इंसानियत के बयान कर दिए हैं, तो तुम ये इंसाफ मांगना बंद करो और जाके कुरान पढ़ो। वो बंदा तो यही कहेगा ना कि भाई तेरा दिमाग ठीक है, मैं तो इंसाफ मांग रही हूँ अदालत को लो, रियासत को लो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली एंड मी। हाँ, वो फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही करेगी अदालत, लेकिन फैसला करना तो अदालत का काम है, उस बंदे को इंसाफ देना अदालत का और रियासत का काम है। इसी तरह औरतें जब अपने हकूक की बात करती हैं तो वो हकूक उनको रियासत ने और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने और इमीडिएट लोग जो उनके साथ जिनके रिलेशनशिप्स हैं उन्होंने उनको देने हैं। और अगर वो हकूक उनको नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें हकूक नहीं दिए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दिए हुए हकूक सोसाइटी उनको नहीं दे रही और इसके खिलाफ आवाज उठाना उनका पूरा हक है। और ऐसे लोगों को दीन और दुनिया दोनों का बिल्कुल नहीं पता, तो उन्हें कख पता नहीं है कि असल में इस्लाम ने औरतों को क्या क्या हकूक दिए हैं। अगर एक औरत आपसे डिमांड करती है कि उसको अलहदा घर चाहिए, उसे नौकर चाकर चाहिए, उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हक महर चाहिए और आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप उस औरत से शादी ना करें। आप अपनी फाइनेंशियल हैसियत के मुताबिक शादी करें, आप ऐसी औरतों से शादी ना करें जिनकी ये सारी डिमांड्स हैं, और ये सारी डिमांड करना उनका राइट है, उनका इख्तियार है, गिवन टू देम बाय गॉड। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में कहीं भी जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम नहीं है। इस्लाम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करता है। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ औरतां 5-5 लोगों ਦੀਆਂ रोटियां हांडियां कर रही होंदियां ने, ऐ कोई उन्होंने फर्ज नहीं है। इस्लाम में कहीं भी जॉइंट फैमिली का कोई तसव्वुर नहीं दिया गया, ये हमारा कल्चर है जिसमें हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दिस इज नॉट एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। इस्लामिक कॉन्सेप्ट इज कि एक बंदा अपनी बीवी के साथ एक अलहदा घर में रहे। देन अगेन अगर आप उसको ये प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मत करें शादी। सास ससुर की खिदमत करना जो है ना, वो औरत का कोई फर्ज नहीं है। उनकी इज्जत करना हाँ उसका लाजमी फर्ज है, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने माँ बाप के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, एक बाहमी रजामंदी होती है, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेकिन औरत का फर्ज नहीं है कि वो आपके माँ बाप की हांडी रोटी करे या उनकी खिदमत करे या उनका ख्याल रखे, ये आपका फर्ज है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और इस्लाम में ये भी है कि औरत अपनी कमाई में से अगर चाहे तो अपने घर पे लगा सकती है, वरना उसके पैसे उसके अपने हैं, वो उनको जैसे चाहे खर्च करे। बीवी बच्चों का खर्चा, घर का सारा खर्चा मर्द की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत अगर अपनी कमाई में से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती तो उसके ऊपर कोई भार नहीं है। यहाँ तक कि औरत अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके बाप से उजरत ले सकती है। कैन यू इमेजिन कि अगर यहाँ पे कोई औरत ये कहे कि जी मैं तेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो तू मैंने इतने पैसे दे, तो वही लोग जो आज कहते हैं जी कुरान ने सारे हकूक दिए, वो उस औरत को क्या क्या नाम देंगे, कैसे कैसे उसे गालियां निकालेंगे, तो कहो जी औरत है एन जे ओन जे। ये सारे हकूक अल्लाह ताला ने औरत को दिए हुए हैं कि वो चाहे तो शी कैन एक्चुअली डिमांड मनी इन रिटर्न ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो आके कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को तमाम हकूक दे दिए, वो इनमें से बहुत सारे हकूक की नफी कर देंगे। वो कहेंगे नहीं जी ये तो आप सही बात ही नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कुरान खोल के खुद पढ़ा है, ना किसी प्रॉपर मुफ्ती से, किसी प्रॉपर आलिम दीन से कभी कोई बात पूछी है। बल्कि जेड़ा बंदा आके टिकटॉक के उत्ते कोई भी कोई गल कर देंदा सच मान लेंदे ने, जो फेसबुक पे या जो आपके इस्लामिक पॉडकास्ट ब्रोज हैं उनकी बातें आपने माननी है, खुद से कभी कोई रिसर्च नहीं करनी, खुद से कुरान उठा के कभी पढ़ना नहीं है। इसलिए बहुत सारे मर्दों को क्या, औरतों को खुद आइडिया नहीं है कि उनके क्या हकूक हैं। जब उन्हें पता ही नहीं है कि असल में हकूक हैं क्या, तो वो क्या मांगेंगे और क्या हकूक देंगे। तो आप लोग शुक्र करें कि औरतें तो वो वाले हकूक अभी सारे आपसे मांग ही नहीं रही जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं। अभी तो वो सिर्फ छोटे मोटे हकूक मांग रही हैं कि हमें जीने दो, हमारा इस्तेहसाल ना करो, हमारा कत्ले आम ना करो, हमारे रेप ना करो। इनके ऊपर ही आपकी जो है ना वो बीम बोली हुई है। जो उन्होंने वाकई वो सारे हकूक मांग ले जो अल्लाह ताला ने उन्होंने देते, उन्हें ताड़ा प्यो मर जाना है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठती लोगों के बात। विमेन आर नॉट आस्किंग फॉर राइट्स फ्रॉम गॉड। औरतें अल्लाह ताला से हकूक नहीं मांग रही, वो आपसे मांग रही हैं, इस सोसाइटी से मांग रही हैं, इस स्टेट से मांग रही हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली उनका इस्तेहसाल कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है और फिर उसको अपना हक समझ के, अपना फर्ज समझ के कर रही है। सो प्लीज़ थोड़ा सा दीन और दुनिया की तालीम हासिल करें, सुनी सुनाई बातों पर एतबार ना करें और अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या वाकई अगर ये सारे हकूक आपसे मांगे जाएं तो आप खुशी खुशी दे देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एडे हकूक तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो फिर दैट इज योर प्रॉब्लम। यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ।
सेल्फ, क्योंकि इतने अरसे की जो हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, उसकी वजह से हम औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें समझते हैं। अगर हम उन्हें अपने बराबर का इंसान समझते होते तो वो जब अपने हकूक के लिए आवाज उठाती हैं या अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो वो हमें इतना ट्रिगर ना करती, बल्कि हम कहते हैं कि हाँ यार ठीक ही तो कह रही है, अगर इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा और ये सब झूठ है और ये तो इनके हकूक तो ऑलरेडी इनको मिले हुए हैं, ये क्यों शोर शराबा कर रही हैं। ये एक जो है ना विक्टिम ब्लेमिंग, और ये जो अपने आप के लिए कवर अप करना, डिनायल में जाना, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, इससे निकल आए खुदा के लिए। थोड़ा जी आप पढ़ लिख लो तो अपने उत्तर जरा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि वाई आर यू सो ट्रिगर्ड बाय दीज थिंग्स। शुक्रिया।